दशमलव बिंदुओं पर आधारित प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं आपके सामने। क्वेश्चन नंबर पहला है, यदि x बराबर 1.9 तथा y इक्वल टू 2.1 हो तो x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर का मान बताइए। आप लोगों ने पढ़ा होगा x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर का फार्मूला जो होता है x प्लस वाई का होल स्क्वायर। और क्यों ना हम x का मान और y का मान दोनों वैल्यू यहाँ रख के और जोड़ देते हैं। x का मान कितना है 1.9 है, प्लस का y का मान 2.1 है, इसका जोड़ देंगे और होल स्क्वायर कर देंगे। दोनों को जोड़ेंगे तो 4 आएगा, 4 की पावर 2 यानी कि चाची को 16 हो जाएगा। यही आपका ऑप्शन में ए वाला आंसर सही हो जाएगा। इस तरीके से कोई भी आपको क्वेश्चन मिले तो क्या कर देंगे, दोनों की वैल्यू जोड़ दो और उसका होल स्क्वायर कर दो, वर्ग कर दो, जो भी आंसर आता है वही आपका क्लियर आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, यदि 148 गुणा 74 बराबर 10,952 हो तो 0.10,952 भाग 14.8 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। इसका मतलब ये है कि 148 गुणा 74 बराबर इतना दिया गया है और बाद में उन्होंने क्या किया कि 148 को उठा के इसके भाग में ले आए, ये देखो भाग में लिखा, लेकिन पॉइंट केवल फ़र्क है, पॉइंट का सेम नंबर वही है, पॉइंट का फ़र्क है। यानी कि इसमें 5 के बाद पॉइंट लगा दिया गया, इसमें 1 के बाद पॉइंट लगा दिया गया। तो अच्छा, इसको हम भाग करेंगे तो आएगा तो 74, और सेम वही किया इन्होंने कि पॉइंट लगा दिया, केवल 5 संख्या के बाद में पॉइंट लगा दिया, यहाँ पर 1 संख्या पॉइंट लगा दिया। हालांकि भाग करें तो 74 आएगा, लेकिन पॉइंट का अंतर है, पॉइंट जो है कितने के बाद लगेगा ये हमें निकालना है। तो ये निकालने के लिए आपके लिए बहुत सी सरल ट्रिक है। ऊपर वाली संख्याओं में जितने के बाद में पॉइंट लगा है उतना अंक लिख लो, नीचे वाली संख्या में जितने के बाद पॉइंट लगा उतना लिख लो, फिर उसको घटा दो, 5 से 1 गया तो 4 बचेगा। यानी कि जो भी भाग करने पर आएगा उसमें 4 संख्या के बाद में पॉइंट लगेगा। यानी कि भाग करने पर समझो 74 आ रहा है आपका, तो और जो पॉइंट है वो 4 निकला है, तो 0.0074 आपका आंसर हो जाएगा। इस 74 में 4 संख्या में पॉइंट लगेगा। हालांकि 74 में 2 ही अंक हैं, तो इसलिए जो है 2 जीरो में और बढ़ाने पड़ेंगे। 0.0074 आपका क्लियर आंसर सी वाला हो जाएगा, 0.0074। और ये 0 होता है पॉइंट के इधर वाला, ये आपका फैशन वाला होता है, इसका कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए 0.0074 ही वैल्यू होगी। फिर क्वेश्चन नंबर 3 जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 3 भी है। इसमें क्या करें, कुछ करना नहीं है, इसमें केवल यही है कि 3 की पावर 3.5 गुणा 21 की पावर 2 गुणा 42 की पावर 2.5 भाग 2 की पावर 2.5 गुणा 7 की पावर 3.5 इक्वल टू 21 की पावर क्वेश्चन मार्क। यानी कि हमें समझो ये एक्स दिया गया है, एक्स निकालना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इस सभी का फैक्टर करेंगे और इस फैक्टर को 21 के रूप में बनाएंगे, और जो भी इसके ऊपर आएगा वही आपका क्लियर आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्या करें। इसमें 3 की पावर 3.5 दिया गया है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, 3 की पावर 3.5 लिख लो, और 21 को लिखेंगे हम 7 या 21, 7 गुणा 3, और होल स्क्वायर दिया गया है इसमें 2, तो 2 लिख देंगे, गुणा 42 को लिखेंगे हम 7 या 21 गुणा 2, और पावर लगी 2.5 तो 2.5 लगा देंगे, भाग लगा दो, 2 की पावर 2.5 है, 2.5 लिख दो, गुणा लगा दिया, 7 की पावर 3.5 लिख दिया, और बराबर दिया गया 21 की पावर क्वेश्चन मार्क। अब क्या करेंगे, 3 की पावर 3.5 ये लिखा, ये लिख दो, 3 को 3.5 गुणा, ये पावर 2 लगी तो दोनों के ऊपर आएगा, इसको लिख देंगे हम 7 की पावर 2 और गुणा 3 की पावर 2 गुणा, इसको लिख देंगे 7 की पावर 2.5, तीनों जगह आएगा, ये पावर बाहर लगी है तो तीनों जगह आएगा, गुणा 3 की पावर 2.5 गुणा 2 की पावर 2.5, ये भाग लगा, इसको बटे में लिख देंगे 1/2 की पावर 2.5, फिर गुणा लगाया 7 की पावर 3.5 और बराबर ये 21 की पावर, समझो क्वेश्चन मार्क, इसको एक्स मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। अब क्या करेंगे, जो देखो 21 लिखा है, इसको 21 की पावर एक्स लिखा है, छोड़ दो। पहले क्या करेंगे, हम 3 वाले हैं सबको ऐड कर देंगे, 3 वाले जितने भी सबको ऐड करेंगे। 3 को हालांकि एक बार लिखेंगे, उसके ऊपर जितने भी हैं वो पावर सभी जुड़ जाएंगी, गुणा में खाते हैं जुड़ जाती हैं एक जैसे अगर बेस होता है। तो 3.5, फिर देखो 3.5 और 2 यानी कि 3.5 और 2 5.5 और 2.5 यानी कि हो जाएगा ये 8, 3 पावर 8, फिर गुणा ऐसे 7, देखो 7 वाली पावर कितनी है
पहले तो देखो ये 2^2.5 ये वाला तो कैंसिल हो जाएगा, सेम है। अब बचा केवल 7 वाला बचा था, 3 वाला बचा, 3 वाला तो ऐड हो चुका है। अब 7 वाला देखो, 7 वाला जितना रह गया, 7 ये है, 7 ये है और 7 ये है, तीनों को ऐड कर देंगे। यानी कि 7 की पावर देखो पहले दिया 2, फिर दिया गया है 7 में 2.5, यानी कि 2.5 और 2 4.5, 4.5 और 3.5 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और इक्वल टू में दिया है 21 की पावर x, ऊपर सेम है तो क्या करें, साथ यहाँ 21 आ जाएगा, यानी कि 21 की पावर 8 आ गया, बराबर दिया गया था 21 की पावर x, यानी कि x का मान कितना आया, 8 आ गया। इसीलिए आपका मान हो जाएगा x पावर 8, यानी क्वेश्चन मार्क की जगह पे 8 आएगा। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए वाला क्लियर आंसर। कुछ करना नहीं था, केवल 7 और 3 को जो है घातों को जोड़ देना था, साथ यहाँ 21 होता है, इसलिए x पावर आपका जो पावर जो बन के आई वो 8 को के भैया क्लियर आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर आपका 4 है, 1/11 बराबर क्वेश्चन मार्क दिया, यानी कि 1/11 है, 11 से हमें भाग करना है 1 को। तो क्या करेंगे, सबसे पहले पॉइंट बढ़ाएंगे, 0 बढ़ाएंगे। देखो अभी जो है 10 का में तो पॉइंट 0 बढ़ाया, 0 बढ़ाया 100 हो गया, 11 से भाग करेंगे 11 99, फिर 1 बचेगा, फिर 0 बढ़ाएंगे, फिर 0 पॉइंट बढ़ाया, 0 बढ़ा सकते हैं एक और। अब देखो फिर 11 99 9 लिखा है, इसका मतलब ये 0909 चलता रहेगा आपका। तो हम क्या करेंगे, 0.09 जो चलता रहेगा इसके ऊपर बार लगा देंगे। जो भी संख्या चलती रहती है सेम उसी के ऊपर बार लगाते हैं, तो 0.09 दोनों के ऊपर बार लगा देंगे। और जो है आपका ऑप्शन इसके अकॉर्डिंग कौन सा हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन सही होगा, ना कि बी वाला। बी वाले में देखना ध्यान से, दोनों में कंपेयरिंग एक ही जैसा लग रहा है, लेकिन इसमें क्या है, केवल 9 के ऊपर बार लगा है, इसमें दोनों संख्या के ऊपर बार लगा है। हमारा जो क्लियर आंसर आ रहा है 0.09 के दोनों के ऊपर बार लगा, तो वही वाला ऑप्शन लेंगे, ना कि ये वाला। क्योंकि परीक्षा में इस तरीके से कन्फ्यूजन वाले क्वेश्चन में हमेशा गलत ही कर देते हैं बच्चे। तो इसमें आपको कन्फ्यूजन नहीं है, केवल जो है आपको ये देखना है कि 2 के बाद लगा, 2 के बाद ही पॉइंट, 2 के बाद बार वाला ही ऑप्शन देखेंगे, यानी कि सी वाला ऑप्शन आपका सही। क्वेश्चन नंबर 5 भी इंपॉर्टेंट है। जिस सिबनिया ने 1600 मिलीलीटर रोज़ दूध पीती है, सिबनिया जो है 1600 मिलीलीटर रोज़ दूध पीती है, तो 4 सप्ताह में कितना दूध पिएगी। इसका मतलब ये 1600 मिलीलीटर है, इसको पहले हम बदल लेंगे लीटर में, क्योंकि लीटर में आपके सभी ऑप्शन दिए गए हैं, इसीलिए जब लीटर में ऑप्शन सभी दिए गए तो हम लीटर में इसको बदलेंगे। और उसके बाद में क्या है, 4 सप्ताह, पहले दिन तो 1 दिन का निकालेंगे। देखो रोज़ दूध पीती है 1600 मिलीलीटर, इसका मतलब है इसको लीटर में बदलेंगे तो क्या आएगा, 1600 को हम 1000 से भाग कर देंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं, और लीटर में जब बदलेंगे तो 1000 से इसको भाग करना पड़ेगा। भाग करेंगे तो 1 0 1 0 1 0 कट गए, 2 0 कटे हैं, 10 बचा, यानी 10 से भाग करेंगे तो आएगा 1.6 लीटर। ये आ गया 1.6 लीटर आ गया, 1.6 लीटर आया। अब क्या करेंगे जी, 1 दिन का है और इसमें 4 सप्ताह हैं, तो 1 सप्ताह में 7 दिन और 4 सप्ताह में 4 सत्ते 28 आ जाएगा, यानी कि 7 चौक 28 और गुणा कर देंगे 1.6 से। जब इसकी गुणा करेंगे तो आएगा 44.8 लीटर आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन आपका सी वाला सही हो जाएगा, 44.8 लीटर। क्वेश्चन नंबर 6 जो है 18.48 को P/Q के रूप में निरूपित करने पर लिखेंगे। क्या लिखेंगे, इन चारों ऑप्शनों में से आपको कोई ना कोई आंसर लाना है। इसका मतलब है इसको सॉल्व करें और ये आया, भिन्न में डिवाइड करना, P/Q के रूप में लिखना है। P/Q के रूप का मतलब होता है कि परमेय संख्या में लिखना है इसको। परमेय संख्या वे होती हैं जो P/Q के रूप में लिखी जाती हैं। P बराबर 0 हो सकता है, लेकिन Q बराबर 0 नहीं होता, वो तो परिभाषा हो गई चलो परमेय संख्या की। हालांकि हमें P/Q के रूप में लिखना है इसको, तो कैसे लिखेंगे आइए देखते हैं। जो बार बार चलता रहता है इसको क्या करते हैं हम, बार के रूप में लिख लेते हैं। 18.48 जो था इसके ऊपर बार लगा देंगे हम 48 के ऊपर, क्योंकि ऊपर वाला सवाल हम लगा चुके हैं। 1/11 था, 11 से इसको भाग किया था 0.09 2 बार चल रहा था, इसीलिए इसके ऊपर बार लगा देते। सेम इसी तरीके से ये क्वेश्चन है, जो बार बार चल रहा है इसको हम एक बार लिख के बार लगा देंगे, यानी कि 18.48। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखो 18 को ऐसे लिखे रहने देंगे, प्लस लगा सकते हैं 0.48 बार लिख सकते हैं इसको, क्योंकि इसको अगर हम ऐड करेंगे तो यही आएगी। इसको ऐसे कर लिया, सभी संख्याओं को जो भी क्वेश्चन आएंगे उसको ऐसे ही लिखेंगे 18 प्लस के। जब इसका हम बार वाले पॉइंट को हम P/Q के रूप में लिखते हैं तो इसका नियम ये होता है कि जितनी संख्या के बाद में जितनी संख्या के ऊपर बार लगा होता है, पॉइंट वाले जो होते हैं उनको P/Q के रूप में लिखने के लिए जितने के ऊपर बार लगा होता है उतने बटे में आते हैं 9। 2 के ऊपर लगा तो 9 आएगा 2 बार,
और जो संख्या होगी वो ऊपर लिख दी जाएगी, यानी कि 48/99 आ जाएगा आपका इसको इतने को हल करने पर। जब इतना आ गया तो इसको और आगे हल करेंगे, जैसे कट रहा है तो इसको काट देंगे। इससे कितने से काटेंगे, मान लो 3 से काटा, 3 का 3 तिछा 18 हो गया, 3 से काटा 3 3 9 3 3 9 हो गया। फिर इसके आगे ये कटेगी क्या, 16/33 जो है नहीं कट रही है, क्या करेंगे अब जो है इसको लिख सकते हैं 18 सही 16/33। अब देखते हैं क्या ये आंसर आ रहा नहीं आ रहा ऑप्शन में। अगर ये नहीं आ रहा तो इसको आगे और हल करेंगे। देखते हैं जरा, क्वेश्चन नंबर 6 था, हालांकि इसमें जो है अभी ऑप्शन में नहीं आ रहा, इसका मतलब क्या करेंगे, इसको भी और हल करेंगे। इसको हल करेंगे यानी कि 33 गुणा करेंगे 18, देखिए जरा 33 गुणा 18 प्लस के 16 और टोटल के बटे में 33 किया जाएगा, जो बटे में वही रहेगा। ऊपर ये होता है इसको गुणा करते हैं, ये जोड़ देते हैं, ये कर दिया। 33 गुणा करेंगे 18 से और प्लस के 16 जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा टोटल मिला के 610/33। ये आपका ऑप्शन हो जाएगा 610/33, ये आपका आंसर हो गया। फिर 2.136 जो है इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए ज़रा, इसको भी सेम इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। 2 पॉइंट दिया गया तो इसको लिख लेंगे 2.136 दिया गया है, इसको लिख लेंगे 2 + 0.136 2 के ऊपर बार। अब इसको मैंने ये बता रहे हैं, मैंने कहा कि जितने के ऊपर बार लगाता है उतने बटे में आता है, ये सही बात है। लेकिन अब आप कन्फ्यूजन ये हो रहा है कि अगर इसके ऊपर बार नहीं लगा तब क्या करें, इसके लिए भी आप देखिए इसको क्या सॉल्व करेंगे। हल करते हैं तो जितने के ऊपर बार लगा होता है उतने 9 आ जाते हैं। 2 के ऊपर बार लगा है 2 9 आ गए, और जिसके ऊपर बार नहीं लगाता उसका 1 0 आ जाएगा। अगर एक संख्या के ऊपर बार नहीं लगा तो 1 0, 2 के ऊपर नहीं लगा तो 2 0, 3 के ऊपर नहीं लगा तो 3 0, यानी कि एक संख्या के ऊपर बार नहीं लगा इसलिए 1 0 आ गया। और ऊपर क्या होता है, जो संख्या दी जाती है उसको पहले पूरा लिख लेते हैं, जैसे कि पिछले सवालों में लिखा था, जैसे 48 के ऊपर था, टोटल लिख लिया था 48। अब इसमें क्या है कि इसमें देखो टोटल संख्या थी, टोटल लिख ली, और जिसके ऊपर बार नहीं लगा है उसको हम घटा, इसको हल कर लेंगे, आंसर आ जाएगा 2 प्लस के 136 में से घटाएंगे तो आ जाएगा 135/990 आ जाएगा। इसको भाग कर लो, आंसर आप क्लियर हो जाएगा। भाग कैसे करेंगे जरा देखते हैं। भाग करेंगे इसको 5 से, तो 5 से काटेंगे, कितना आ जाएगा 5 दूनी 10, 5 से तो 35, और 5 से इसको भाग करेंगे तो कितना आएगा 5 × 5, 4 बजे का 5 नियम 45 और 5 8 40। फिर ये भाग होगा 3 से, 3 से करेंगे 3 नियम 27, और इसको काटेंगे 3 से, तिछा 18, तिछा 18। फिर 3 से काटेंगे 3 3 9, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, यानी कि 3/22 ये आया। 2 प्लस का चल रहा था, यानी कि 2 प्लस के 3/22। इसको हम लिख सकते हैं 2 सही 3/22। अगर इस तरीके से ऑप्शन मिल रहा तो सही है, नहीं मिल रहा तो इसको आगे और हल करेंगे, यानी कि 2 सही 3/22। जरा देखते हैं इसमें 7 वाले में ऑप्शन डी वाला आपका सही है, 2 सही 3/22 से क्लियर आंसर है आपका। क्वेश्चन नंबर 8 0.57 बार, यानी कि इसको पी/क्यू के रूप में लिखने के लिए क्या करेंगे हम, जो पीछे का नियम था, क्वेश्चन नंबर 8 0.57 बार जो है, पीछे जैसे अभी पढ़ाया कि जितने के ऊपर बार लगा होता है उतने आ जाते हैं 9, और जो संख्या लिखी होती है वो ऊपर वही रहती है अगर किसी के ऊपर बार नहीं लगा तब। अगर जिसके ऊपर बार ना लगा होता वो घट जाती और कोई संख्या आया नहीं। 0.57 में क्या करेंगे, जैसे मैंने बताया कि 0.57 है, क्वेश्चन नंबर 8 में 0.57 है, तो क्वेश्चन नंबर 8 में 0.57 = क्वेश्चन मार्क, पी/क्यू के रूप में इस तरीके से हमें लिखना है। तो क्या करेंगे 0.57 यानी कि हम घटा देंगे बार और बटे में जाएगा 99। 57/99 आपका ऑप्शन में अगर है तो सही है, नहीं है तो इसको आगे हल करेंगे कैसे। 57/99 हालांकि दिया नहीं है, क्योंकि 57/100 दिया गया तो ये गलत है, दिया गया ऑप्शन सही नहीं होगा। हालांकि हम देख रहे हैं कि 57/99 नहीं दिया गया, तो आप सोचो कि इनमें से कोई नहीं वाला टिक लगाएं, तो ये बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि अगर इसको हम आगे हल नहीं करेंगे तब तक हम नहीं कह सकते हैं कि इनमें से कोई नहीं वाला ऑप्शन सही होगा। इसको सॉल्व करने के लिए ये करेंगे, इसको पहले काट दो। देखो 7 5 12 होता है, इसके मतलब ये 3 से कट रहा है, तो 3 से पहले काट दो इसको। 3 × 3 3 नियम 27 आ गया, और 3 3 9, 3 3 9, यानी कि 19/33। अब 19/33 वाला अगर आपका ऑप्शन आ रहा है तो ऑप्शन सही है, अन्यथा इनमें से कोई नहीं आएगा। तो देखिए बी वाला आपका 19/33 आ रहा है, हालांकि ये वाला ऑप्शन सही है, क्योंकि 19/33 ही आए। अगर ये ना दिया जाता तब आप कह सकते हैं कि इनमें से कोई नहीं वाला ऑप्शन सही होगा।
0.63 बार दिया गया। इसका मतलब मैंने पहले बताया कि अगर इसको बार कॉल करते हैं तो जितना बार लगाता है उतने 9 आते हैं, जितने के ऊपर बार लगाता है उतने बार 9 आता है, और ऊपर संख्या वही रहती है। फिर प्लस लगाओ, ऐसे ही ये आ जाएगा 37 दिया गया, 37/99 आ जाएगा। दोनों को जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, ये 7 3 10 हो गया, और 3 6 9 1 10 हो गया, यानी कि 100 कितना आ गया, 99 आ गया है। 100/99 जो आया है इसका मतलब क्या कहेंगे, जैसे उल्टा है, देखिए उल्टा सोचिए ज़रा, ये 99 आया, इसका मतलब क्या है कि ये 2 संख्याओं के ऊपर बार लगा होगा, और 2 संख्याएं के ऊपर बार लगा होगा, तो समझो 2 संख्याएं ढूंढो वो कौन सी हैं, 2 के ऊपर बार लगा है। देखो इसमें बार लगा नहीं, इसका मतलब ये तो आपका गलत हो गया। अब इसमें देखिए 3 के बाद बार लगा, तो इसलिए ये गलत हो गया। इसमें देखिए जरा 2 के ऊपर बार लगा है, तो इसका मतलब ऑप्शन यही आपका सी वाला सही होगा। डी वाले में 1 के बाद लगा, इसीलिए ऑप्शन आपका ये गलत होगा, तो इसलिए सी वाला आपका आंसर सही हो जाएगा बिल्कुल। हालांकि आप सोच रहे होंगे कि इनको दोनों जोड़ दें तो कितना आएगा, देखिए ज़रा, वैसे जोड़ के आप सोच रहे थे 0.63 0.37 करें तो 7 3 10 का 0 6 3 9 1 10, यानी कि 100 आ रहा था। वैसे अगर कितना आता, 100 आ रहा था। आप सोचें कि 100 ढूंढो ज़रा, 100 ऑप्शन में नहीं दिया गया, और दिया भी जाता तब भी वो गलत माना जाता। हालांकि पहले यही करेंगे आप कि जो है पहले इसको पिवट क्यूक्यूर में दोनों को लिखो, उसके बाद में दोनों को ऐड कर दो। 15/16 दिया गया, 19/20 दिया गया, 24/25 दिया गया, 34/35 दिया गया। 16 में से घटाएंगे 15 तो 1 बचेगा, और 20 में से 19 घटाएंगे 1 बचेगा, यानी कि 1 का अंतर चल रहा है, इसमें समान अंतर चल रहा है। तो इसका मतलब है सबसे छोटी भिन्न जो होगी वो आपकी 15/16 हो जाएगी, क्योंकि जो अंश छोटा होगा वही आपका सबसे छोटी भिन्न कहलाएगी। तो यानी कि 15/16 आपका क्लियर आंसर हो जाएगा। अगर इसी में पूछते कि सबसे बड़ी भिन्न बताओ, तब आपका आंसर आता 34/35, और ये छोटी पूछ रहे हैं तो छोटी 15/16 हो जाएगी। और हालांकि अगर इसमें 1 का डिफरेंट ना दिया जाए तब क्या करेंगे, उसके लिए आपके लिए अगला क्वेश्चन नंबर 11 है। देखिए इसमें जो अंतर एक जैसा नहीं चल रहा है, 7 में से 3 घटाओगे 4 बचेगा, 9 में से 2 घटाओगे 7 बचेगा, इसमें एक जैसा अंतर नहीं चल रहा। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए हम बताते हैं। देखो इसमें जो है सबसे बड़ी भिन्न पूछ रहे हैं, तो इसको हल करने के लिए सबसे पहले आप ये करेंगे 2 को उठा लो। ये मान लो इसको पहले अगर हल करेंगे, जैसे कैंची क्रॉस में से हल करेंगे इसको, 9 3 27 लिख लो इधर, और 7 दूनी 14 लिख लो इधर। तो इन दोनों में बड़ा कौन है, 27 बड़ा की 14 बड़ा, 27 बड़ा। इसका मतलब ये किसके लिए आया, इसके लिए आया, तो इस भिन्न को पहले ले लो। अब 3/7 ले लिया, इसको छोड़ देते हैं, जो छोटा होगा उसको छोड़ देंगे, सबसे बड़ी पूछ रहे हैं तो बड़े वाले लेंगे, छोटा वाले को छोड़ते चले जाएंगे। 3/7 आया। अब देखो 3/7 की 4/13 से करेंगे, फिर देखो 14 3 कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा, और 7 4 28 हो जाएगा। इसमें कौन बड़ा, 42 बड़ा है, तो 3/7 ही को रखेंगे, इसको हटा दो। फिर 3/7, फिर ये 6/11 इसको करेंगे, 11 3 33 आएगा, वो 7 छंग 42 आएगा। तो 42 वाला कौन आया, ये वाला 6/11 आया, तो ये इसको हटा देते हैं। 6/11 को 7/9 से करेंगे, 6/11 गुणे 7/9, यानी कि 6 9 54 आ गया, और क्या 77 आ गया। कौन बड़ा, 70 बड़ा, इसलिए 7/9 सबसे बड़ी भिन्न आपकी हो जाएगी, 7/9 सी वाली भिन्न। इज दैट क्लियर। इस तरीके से जो अगर एक जैसे नहीं है तो उसमें आप ये ट्रिक लगा सकते हैं, दोनों की क्रॉस में से करो, जो सबसे बड़ा है इसको ले लो। अगर बड़ी पूछें तो बड़ा लो, छोटी पूछें तो छोटा लो, और बड़ी